चलिए बातें नहीं। अब हम लोग औद्योगिक विधि पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे? क्या बनाने की? एथिल अल्कोहल बनाने की तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पिछली क्लास पर एथिल अल्कोहल बनाने की सामान्य विधि पढ़ी है ना? सामान्य विधियां पढ़ी हैं। आज हम लोग एथिल अल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि पढ़ेंगे। औद्योगिक विधि के अंदर पहला ही जो टॉपिक होगा वो हम पहला पढ़ेंगे कि सीरे के द्वारा एथिल अल्कोहल सीरे के द्वारा एथिल अल्कोहल बना, ठीक है? औद्योगिक विधि के अंदर पहला सेगमेंट है, पहला पार्ट है हम लोगों का सीरे के द्वारा एथिल अल्कोहल बनाना, जिसमें किसके द्वारा अल्कोहल बनेगा? सीरे के द्वारा। तो अब देखें क्या बोलेंगे आप बोलेंगे सीरे के द्वारा एथिल अल्कोहल बनाने की विधि निम्नलिखित पदों में पूर्ण होती है। एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे। एथिल अल्कोहल बनाने की विधि पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना? उसमें पहला ही पार्ट किसके द्वारा पढ़ेंगे? सीरे के द्वारा। तो हम बोलेंगे सीरे के द्वारा एथिल अल्कोहल बनाने की विधि के पद निम्नलिखित है, जिसमें पहला पद होगा सीरा बनाना। हम सबसे पहले सीरा बनाएंगे। ध्यान से सुने, सीरा बनाने के लिए हम किस किस चीज को ले सकते हैं? या आप अंगूर का रस ले लीजिए या गन्ने का रस ले लीजिए, ठीक है ना? माना मैंने गन्ने का रस लिया, ध्यान से देखें। एक हौज में, एक पात्र में हम लोगों ने किसको लिया है? गन्ने के रस को लिया है। अब इस गन्ने के रस को हम गर्म करेंगे, ठीक है ना? अब गर्म करेंगे तो हम देखेंगे कि गन्ने के रस से हमको शर्करा क्रिस्टल के रूप में मिलना शुरू हो गई है। शर्करा क्रिस्टल के रूप में मिलना शुरू हो गई है, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा भी आएगा कि हमको अब इस पात्र में उपस्थित जो गन्ने का रस है, इससे और अधिक शर्करा प्राप्त नहीं होगी क्रिस्टल के रूप में। ध्यान दें, सबसे पहले क्या लिया आपने? गन्ने का रस लिया। गन्ने के रस को आप क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गन्ने के रस को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद आप देखेंगे कि इस सिरे से, इस गन्ने के रस से, अभी सिरा नहीं बनाएंगे आप, गन्ने के रस से आप देखेंगे कि जब आप उसे गर्म करेंगे तो आपको इस गन्ने के रस से क्रिस्टल के रूप में, रवे के रूप में शर्करा मिलना शुरू हो गई। क्या मिलना शुरू हो गई है? शर्करा। आगे चलें। लेकिन वही गन्ने का रस कुछ समय के बाद अब हमको और अधिक शर्करा देना बंद कर देगा क्रिस्टल के रूप में। उसे ही हम सीरा कहते हैं, जो गाढ़ा भूरे रंग का बदबूदार द्रव है। फिर से सुने एक बार और, लिखना आपको खुद है, मैं यहाँ आपको बताऊंगा, लिखोगे आप खुद। हाँ, सबसे पहले
सिरा, पहला स्टेप क्या है? सिरा बनाना। पहले पद में है सिरा बनाना। सिरे बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले गन्ने का रस लेंगे। गन्ने का रस लेने के बाद आप उसे गर्म करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि गन्ने के रस से हमको शर्करा क्रिस्टल के रूप में मिलना शुरू हो गई है। लेकिन कुछ देर के बाद हमको उस गन्ने के रस से शर्करा का क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होना बंद हो जाएगा। तो जब जिस टाइम पर शर्करा का मिलना क्रिस्टल के रूप में बंद हो जाएगा, उसे ही हम सीरा कहेंगे। ये सीरा कैसा होता है? गाढ़ा भूरे रंग का, गाढ़ा भूरे रंग का तथा बदबूदार द्रव होता है। ठीक है, पूरा हुआ पहला टॉपिक। पहले पद में हम लोगों ने सिरा बना दिया। अब हम लोग आगे चलेंगे, दूसरा पद देखें क्या करेंगे। दूसरे पद में दूसरा पद, अब आप यहां पर लिखेंगे, पहला पद में ये हो गया, फिर आप लिखेंगे दूसरा पद। सेकेंड स्टेप पर हम लोग क्या करेंगे वो देखिए। सेकेंड स्टेप में हम करेंगे जो हमारा सिरा है, ध्यान दीजिए, जो ये हमारा सिरा है, इस सिरे में हम लोग खमीर की कोशिका डालेंगे। खमीर ये सूक्ष्म जीव है जिसको यीस्ट कहते हैं। ठीक है, ये वही सूक्ष्म जीव है जो डबल रोटी बनाने में काम आता है। दूसरी बात, आप कभी देखे होंगे हमारे घर का आटा फूल आता है ना, वो इसी खमीर की उपस्थिति के कारण फूल आता है। तो आपको उस एथिल अल्कोहल में क्या डालना है? खमीर डालना है। अब दूसरे स्टेप में है, सिरे में क्या डाला आपने? खमीर डाला। लेकिन यदि आप बताओ बेटा, अगर कोई भी चीज यदि किसी में डाली जाए, ये जीव है ना, अगर आप इसको इसमें डालेंगे, आपको ही किसी एक कमरे में रखा जाए, तो रखने के बाद क्या होगा? आप कुछ दिनों के बाद मरने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कमरे में बंद करके खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई है। सही बात है। अगर कमरे के अंदर आपको खाने पीने की सारी व्यवस्था दी जाए तो निश्चित तौर पर नहीं मरेंगे। उसी प्रकार यदि खमीर यहाँ पर डाला गया है, तो खमीर को भी तो वृद्धि करना है। छोटा सा बच्चा पैदा होता है, वृद्धि करता है, उसी प्रकार खमीर को भी वृद्धि करना होगा, खमीर को भी पोषण करना होगा कि नहीं? तो देखिए, अब दूसरे स्टेप में आपने क्या लिया? सिरे में क्या डाला? खमीर की कोशिका डाली। फिर तीसरे स्टेप पर देखिए क्या आपने किया। तीसरा पद। अब इस तीसरे पद में अब आप क्या करेंगे वो देखिए। तीसरे पद में जो आपका जो सिरा है, जिस सिरे में आपने क्या डाला है? खमीर। तो खमीर के पोषण के लिए तथा वृद्धि के लिए कुछ घटक इसमें डाले जाएंगे। जैसे कि खमीर का यदि आपको पोषण वृद्धि करनी है, खमीर की आपको क्या करनी है? वृद्धि करनी है। तो वृद्धि के लिए आप लेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट। तो अब देखें, खमीर की वृद्धि के लिए आपको क्या डालना पड़ेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिससे ये अपनी कोशिकाओं में वृद्धि कर सके। लेकिन वृद्धि के साथ साथ इसको पोषण की भी जरूरत होगी। जैसे आप खाना खाते हैं, आपको पोषण के लिए दाल, चावल, दूध, दही, तमाम तरीके की चीजें चाहिए। वैसे इसको भी, खमीर को भी पोषण करने के लिए आप इसी अल्कोहल पर फिर से क्या डालोगे? अमोनियम फास्फेट, या अगर ये नहीं डालते तो अमोनियम सल्फेट, दोनों में से कोई एक चीज आप इसमें डालोगे। दोनों में से चाहे अमोनियम फास्फेट ले लीजिए, चाहे अमोनियम सल्फेट ले लीजिए। ये किस लिए लिया है आपने? खमीर के वृद्धि के लिए।
सॉरी पोषण के लिए, खमीर के पोषण के लिए, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट खमीर की वृद्धि के लिए दिया गया। क्लियर हुई बात? अब आगे देखेंगे चौथा स्टेप पर क्या होगा। चौथे स्टेप पर क्या होगा, अब जो खमीर है वो सजीव है, सजीव है। जितने भी सजीव होते हैं उनमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रकार का ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो किसी जीवित शरीर को विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है। एंजाइम एक प्रकार का कार्बनिक द्रव है जो क्या करता है, सजीव को किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है, प्रेरित या उत्प्रेरित करता है। तो उसी प्रकार खमीर में भी दो एंजाइम पाए जाते हैं। एक एंजाइम है इन्वर्टेस एंजाइम तथा दूसरा है जाइमेज एंजाइम। ये दो एंजाइम खमीर में उपस्थित हैं। चूंकि खमीर सजीव कोशिका है और सजीव कोशिका में निश्चित तौर पर क्या पाए जाएंगे, एंजाइम पाए जाएंगे। तो देखिए चौथे स्टेप में क्या होता है, देखें चौथे पद में, चौथा पॉइंट यानी कि चौथा पद, देखिए चौथे पद में आप क्या देखेंगे कि इसमें सीरे में उपस्थित शर्करा, सिरे में उपस्थित शर्करा खमीर के इन्वर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में, खमीर के इन्वर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटित होता है। जल अपघटित जल से क्रिया करता है। तो चौथे पद में क्या होगा, सीरे में जो शर्करा होगी, शर्करा का फार्मूला होता है C12H22O11। ये जो शर्करा है, ये शर्करा किसकी उपस्थिति में, इन्वर्टेस, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप आगे लिख लीजिएगा, इन्वर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में सीरे में उपस्थित शर्करा क्या होती है, जल अपघटित होती है और जल अपघटित होने के बाद वो दो मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित होती है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये दो पार्ट में टूटा, एक होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज। दोनों का फार्मूला देखिए, एक है C6H12O6, C6H12O6। दोनों के आणविक सूत्र जो है ना वो समान होते हैं, परंतु इसकी संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज एल्डिहाइड युक्त संरचना है और फ्रक्टोज कीटोनिक संरचना है। इसी कारण दोनों को अलग अलग लिखा गया। जैसे बहुत से लोगों के दिमाग में आया होगा कि C6H12 C6H12 दोनों ही है बने हैं, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे, C6H12O6 वही तो है, दो बार बना है, तो ऐसा नहीं लिखा जा सकता क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, इसीलिए उनको अलग अलग लिखना पड़ा। ठीक है, तो चौथे स्टेप पर देखिए क्या होगा, ग्लूकोज सीरे में उपस्थित जो शर्करा है वो इन्वर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटित होकर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाती है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाती है। फिर इसके बाद हमारा पांचवा पद देखिए क्या होगा। अब पांचवा पद, लास्ट पद, इसके बाद पांचवा पद, ये लास्ट स्टेप होगी हमारी। लास्ट स्टेप देखिए क्या होगा, जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज पांचवें पद में आप बोलेंगे, पांचवें पद में आप बोलेंगे कि शर्करा के जल अपघटन के दौरान, पांचवें पद की बात हो रही है, शर्करा के जल अपघटन के दौरान जो ग्लूकोज बनता है, जो ग्लूकोज बनता है यानी कि C6H12O6, ये जो ग्लूकोज बनता है ये खमीर में उपस्थित जाइमेज एंजाइम, खमीर में उपस्थित जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में किण्वित होता है, यानी कि किण्वन होता है,
किण्वन क्या होता है? जब कभी भी किसी पदार्थ पर किसी सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति आ जाती है तो सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में क्या होता है, जो जटिल पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगते हैं, उसे ही किण्वन कहते हैं। और किण्वन हमेशा सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में होता है। किण्वन हमेशा सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में होता है। अर्थात किसका किण्वन होने वाला है? ग्लूकोज का किण्वन होने वाला है। किसकी उपस्थिति में? जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। किण्वन सजीवों की उपस्थिति के कारण जब कभी कोई भी जटिल यौगिक छोटे छोटे यौगिकों में विभक्त हो जाते हैं उसे किण्वन कहते हैं। किण्वन की प्रोसेस पूरा होने के लिए ऑक्सीजन की अनिवार्यता नहीं होती, जरूरी नहीं कि वहां ऑक्सीजन हो। ठीक है, तो ये किण्वन होगा जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो ये जटिल यौगिक यानी कि कार्बन की लंबी श्रृंखला है, 6 कार्बन है इसमें, तो ये क्या होंगे और छोटे छोटे रूपों में टूट जाएंगे। तो वो टूटेगा तो बनेगा 2C2H5OH प्लस CO2 प्लस CO2। देखिए, तो हम लोगों ने क्या बनाना था? एथिल अल्कोहल हम लोगों को बनाना था। शुरुआत से चले हम लोग सिरे के द्वारा कैसे एथिल अल्कोहल बनाना था, लास्ट में आकर हम लोग कौन से पद पर? 5वें पद पर एथिल अल्कोहल बना लिया। बोली बात समझ में आई? ठीक।